हेलो साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी की तलाश में। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिविजर्स बोले तो भाजक। आइए सबसे पहला नंबर बात कि हम लोग डिविजर्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारा थ्योरी का पहला वीडियो होगा। क्या होगा? तो ये हमारा थ्योरी का भैया पहला वीडियो होगा और ये हमारा पार्ट 1 भी होगा। क्या होगा? तो पार्ट हमारा 1 भी होगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन और थ्योरी दोनों करेंगे एक साथ, ठीक है। तो आप लोग पहले करेंगे क्या, इस वीडियो को सब्सक्राइब करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर वह उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को बड़ी आसानी से तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो आइए हम लोग इस पर थ्योरी करते हैं। सबसे पहला नंबर बात कि हम लोग को समझना पड़ेगा कि भाजक होता क्या है, बोले तो डिविजर्स होता क्या है। आप लोग बचपने में पढ़े होंगे भाग। एगो भाग होता है कि भगा देना, एगो भाग होता है कुछ इस टाइप का। ये हमारा दे रखा होगा 8 एक संख्या, इसमें हमें 3 से करेंगे भागा, तो हमारा जो इस 8 में अगर हम लोग 3 से करेंगे भागा तो ये हमारा 2 मरतबे 6 आएगा, घट के हमारा 2 आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पर होता है संख्या, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और यहाँ पर जो होता है संख्या, इसको हम लोग कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं भागफल। और यहाँ पर जो कोई भी संख्या आएगा उसको हम लोग कहते हैं शेष। शेष या हम लोग इसको कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? तो शेषफल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो भी संख्या होता है इस संख्या को हम लोग कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं भाज्य। बोले तो ये हमारा होता है भाजक गुने भागफल प्लस में शेष इजिकल टू क्या होता है, तो भाज्य। यानी कि भाजक और भाज्य को गुना कर देंगे, शेषफल को हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हमारा बीच वाला आ जाना चाहिए संख्या। देखिए 3 दूना के 6, 6 2 8, 3 दूना के 6, 6 में 2 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 8। ये हमारा भाग बनाया हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या होता है ना उसी का हम लोग क्या कहते हैं, तो भाजक कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि भाजक क्या होता है। अब आइए हम लोग इस पर करते हैं क्वेश्चन आंसर, यानी कि इस पर हमारा क्वेश्चन कैसा होता है, एग्जामिनर हमें इस पर क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। आप लोगों से ऐसा पूछ सकता है कि बताइए भैया कि 12 के भाजक, भाजक बोले चाहे कुल भाजक, क्या बोले? कुल भाजक। कुल भाजकों की संख्या क्या है, संख्या क्या है, ठीक है। ऐसे आप लोगों से कह सकता है कि ज्ञात करें चाहे क्या है, ठीक है। तो एक तो तरीका यह है कि इसको बेसिक से बनाएंगे, दूसरा तरीका यह है कि ये ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं ट्रिक से, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसका भाजक हमारा कैसे और क्यों कितना आया, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिक। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिक। इसको ट्रिक से सोल्व करेंगे। ये 12 है ना, 12 को ट्रिक से सोल्व करने के लिए करना क्या है, इस 12 को जैसे कहते ऐसे लिखिए, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए। प्राइम फैक्टर कहने का मतलब यह है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ दीजिए। ये हमारा 2 से जाएगा, ये हमारा 6 बार में, ये 2 से हमारा जाएगा 3 बार में। अब देखिए ये हमारा 3 इसके आगे नहीं टूटने वाला है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12 बराबर, इसका गुणनखंड है टूट के 2 2 बार है, तो 2 को 2 बार ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी 2 को ऐसे ना लिख के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब गुना का लगाइए साइन, इस 3 को यहाँ पे उतार दीजिए। अब हमसे पूछा है कि भाजक या कुल भाजक की संख्या क्या है ना, तो करना क्या है, 3 के पावर कुछ नहीं, इसका मतलब है कि ये 1 है। हमें बेस से कोई मतलब नहीं, इसके पावर में 1 1 जोड़ देना है, इसके पावर में 1 1 जोड़ देना है। अब दोनों को जोड़ेंगे, 2 1 3, गुना का लगाइए साइन, 1 1 2 ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए इन दोनों का आपस में कीजिए गुना, क्या आ गया, तो 6। आपका कुल भाजक या भाजक की संख्या कितनी आ गया, तो 6 आ गया निकल के। अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोग इसको बेसिक से सीखते हैं कि 12 के 6 भाजक संख्या कैसे आया, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिए कि ये 12 जो संख्या है 12, इस 12 को हमें देखना यह है कि ऐसे कितने तरह के संख्या है जो इस 12 को काट देगा। कहने का मतलब यह है कि 12 है, ठीक है, 12 में हमने किया 3 से भाग, ये हमारा 4 मरतबे पूरा पूरा कट के आ गया शेषफल 0, ठीक है। तो 3 में हमने 12 में 3 से किया भागा, तो पूरा पूरा कट के हमारा 4 मरतबे ये शेष बच गया 0। तो हमारा एक तरह के संख्या एक तो ये हुआ। इसी तरह के कितने ऐसे संख्या है जो 12 को में भाग करने से पूरा पूरा उसको काट के शेषफल 0 ला दे, वही हमारा पता करना है संख्या, ठीक है। तो देखना है कि 12 में हम लोग 1 से करेंगे भागा तो पूरा पूरा शेषफल 0, हम लोग 2 से करेंगे तब पर भी 0, 3 से करेंगे तब पर भी 0, 4 से करेंगे तब पर भी 0, 6 से करेंगे तब पर भी 0, और 12 से करेंगे भागा तब पर भी 0 हमारा आने वाला है, क्या, तो शेषफल। अब हमें देखना है कि जो इस तरह के संख्या आया वह कितने ऐसे संख्या है। देखिए
1 2 3 4 5 6 है ना। तो हमें यही पता करना है कि 6 तरह के संख्या आया जो 12 को भाग देने से पूर्णतः काट के जीरो ला देगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह के हमें संख्या पता करना है। अब आइए, अब इसी में हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं 320। इसके हमें पता करना है कि कुल भाजक की संख्या क्या है। आइए इसको हम लोग बिल्कुल ट्रिक से हम लोग सीखेंगे। इसको ऐसा ना करना है कि इसको भैया लॉन्ग स्टेप से हम लोग बनाएंगे, तब तो पता चलेगा कि हमारा पूरा जो है एग्जाम का टाइम निकल गया और हमारा क्वेश्चन सोल्व भी करते रह गए हैं। इसको हम लोग बिल्कुल ट्रिक से करेंगे सोल्व। आइए कैसे करना है उसको हम लोग सीख लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये 320 है ना, 320 को भैया हमें प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। लीजिए 320 को ऐसे लिखिए, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए ये हमारा 2 से जाएगा, ये हमारा जाएगा भैया 18, 18 नहीं, ये हमारा जाएगा 16, 160 मरतबे, ये 2 से हमारा जाएगा, ये हमारा 80 बार में, फिर 2 से हमारा जाएगा ये 40 बार में, फिर ये हमारा 2 से जाएगा भैया 20 बार में, फिर ये हमारा 2 से जाएगा 10 बार में, फिर ये हमारा 2 से जाएगा 5 बार में, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लिया जाए। तो इस 3 का प्राइम फैक्टर जो टूट के आया इसको अरेंज कर लेना है। देखना है 2 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो 2 के पावर ऐसे हम लोग 6 लिख सकते हैं। उसके बाद 5 एक बार है, तो 5 को भैया एक बार लिखिए। अब 5 के पावर कुछ नहीं, इसका मतलब है कि ये 1 है, ठीक है। अब हमें पता करना है कुल भाजक की संख्या, यही ना, हमें पता करना है कुल भाजक की संख्या। तो कुल भाजक की संख्या निकालने के लिए हमें करना क्या है, बेस से हमें कोई मतलब नहीं, पावर में एक एक जोड़ के, पावर में एक एक जोड़ के सबको आपस में भैया क्या करना है, तो गुना कर लेना है। देखिए 1 और 6 क्या होगा, 7, गुना का लगाइए साइन, 1 क्या होगा 2 होगा, यहाँ 2 लिखिए, 7 दूना के 14 हमारा आ गया निकल के। 320 के कुल भाजकों की संख्या कितना है, तो 14 है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको सीख लिए होंगे। अब आइए हम लोग सीखते हैं, अगर रहता सम भाजकों की संख्या निकालना तब उसको कैसे हम लोग निकालते। तो आइए इसको क्वेश्चन को पहले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, और उस पर हम लोग सीखते हैं कि सम भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाए। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि 12 के सम भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है। आइए पहले तो हम लोग ट्रिक से सीखेंगे, ट्रिक। सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग को पहले ट्रिक सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बेसिक सीखेंगे। देखिए ये 12 है ना, 12 को पहले तो हम लोग करेंगे भागा, यानी कि प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ना है। 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से हमारा जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब हमसे पूछा है सम भाजकों की संख्या, यही ना, तो पहले तो हमें अरेंज करना होगा। 12 क्या आया सम भाजकों की संख्या, क्या क्या आया टूट के प्राइम फैक्टर, तो ये हमारा आया 2, 1 2 बार है तो इसको 2 के पावर 2 लिखिए, 3 एक बार है 3 के पावर 1 लिखिए, ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है कि सम भाजकों की संख्या ज्ञात करना है ना, तो सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, इसको निकालने के लिए हमें करना क्या है कि हमसे अगर पूछते सम भाजकों की संख्या ना, तो देखना है बेस में हमारा सम संख्या कौन है, 3 हमारा विषम है, 2 हमारा सम संख्या है। इसके पावर में कुछ नहीं जोड़ना, इसको जैसे के तैसे उतार देना। अब विषम वाला जो कुछ भी बचेगा संख्या उसके पावर में 1 जोड़ के, अब इसमें 1 जोड़ दिए, अब इसमें 1 में 1 जोड़ क्या होगा 2, इसी 2 से इसमें गुना कर देना है। लीजिए हमने इसमें 2 से गुना कर दिया, इसको गुना कीजिए, 2 दूना के क्या होगा 4, आप लोग आ गया 4 आंसर। बोले तो 12 के सम भाजकों की संख्या कितनी है, तो 4 है। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि भाजकों की सम संख्या जो 4 आया, कैसे आया, क्यों आया और कहां से आया। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, हमने आप लोगों को सिखाया है कि 12, ये जो 12 है ना, 12 को ऐसे कितने संख्या है जो काट सकता है। तो देखिए 12 को जो है 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 4 5, 5 नहीं 6 काटेगा, 6 काटेगा, उसके बाद हमारा 12 जो है काट देगा। यानी कि इन सब संख्या से इसमें करेंगे भागा ना, तो इसका रिमाइंडर बोले तो शेषफल हमारा 0 आने वाला है। देखिए अब जो हमारा ये आया सारे के सारे संख्या, ये हमारा क्या क्या कहलाया, तो ये हमारा है भैया भाजक। अब इस भाजक में हमें पता ये करना है कि कौन कौन भैया सम संख्या है, विषम वाला को हटाना है, सिर्फ सम वाला को लेना है। काहे कि यहाँ पे बोला है कि सम भाजकों की संख्या, तो इसमें से जो सम संख्या होगा उसी को लेना है, विषम वाला को भगा देना है। देखिए 12 हमारा सम संख्या तो होगा, 6 हमारा सम संख्या ये भी होगा, 4 हमारा सम है, 3 हमारा विषम है, ये वाला संख्या नहीं होगा, 2 हमारा सम है, 1 हमारा विषम है, ये वाला संख्या नहीं होगा। तो अब हमें देखना है इसमें कि कितने तरह के संख्या बच गए हैं, तो 1 2 3 4, 4 तरह के संख्या बचा है। तो हमने इसका आंसर क्या आ गया, तो 4 आ गया। यहाँ भी ट्रिक से आया 4, यहाँ भी बेसिक से आ गया 4। तो आप लोग अब सम भाजकों की संख्या निकालना सीख गए होंगे। अब आइए हम लोग सीखते हैं विषम भाजकों की संख्या कैसे इसको निकालेंगे, विषम भाजकों की संख्या। अब ध्यान दीजिए, हम लोग को अब हमें यह पता करना है कि विषम भाजकों की संख्या क्या होगा, यानी कि 12 के विषम भाजकों की संख्या क्या होगा।
अब हम लोग को पता ये करना है कि विषम भाज्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। आइए पहले तो हम लोग इसको ट्रिक से सीखते हैं। 12 को पहले हम लोग को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। 12 को क्या करना है, तो पहले तो भैया हमें प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। 12 को पहले हमें क्या करना है, तो प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। लीजिए हमने यहाँ 12 को लिखा, 12 को तोड़ना है प्राइम फैक्टर में। 2 से जाएगा हमारा 6 बार में, 2 से हमारा जाएगा 3 बार में, ठीक है, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। इसको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 2 बार है तो 2 के पावर 2, गुना का लगाइए साइन। 3 कितनी बार, तो 1 बार, यहाँ 3 को लिखिए, इसके पावर 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। अब सुनिए, हमसे बोला है कि विषम भाज्यों की संख्या, तो देखना इसके बेस में, ये हमारा बेस होता है और ये हमारा पावर होता है, ठीक है। तो हमें बेस वाला में देखना है कि कौन कौन हमारा विषम है। 3 हमारा विषम है और 2 हमारा सम है। तो सम वाला पूरे टर्म को हटा देना है, सिर्फ विषम वाला को लेना है। तो विषम वाला में करना क्या है कि इसी को लेना है ना, तो इसी में एक जोड़ के अब यहाँ पे हम लोग करना क्या, लिखना है विषम भाज्यों की संख्या। क्या लिखना है, तो विषम भाजकों की, विषम भाज्यों की संख्या क्या गया निकल के, तो एक ही प्रकार का यहाँ संख्या है तो इसके पावर में 1 जोड़ दिए 2 होगा। इसका आंसर हमारा 2 ही आएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ तक सीख लिए होंगे। अब हम लोग सीखते हैं इसको बेसिक से करना सीखते हैं। अब हम लोग इसको बेसिक से करने के लिए करेंगे क्या, जो पहले काम कर रहे थे वही काम करेंगे। देखना है कि 12 के ऐसे कितने संख्या है भाजक जो इसको काट देगा पूरे पूरे, शेषफल यानी कि 0 आएगा। देखिए 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा, उसके बाद हमारा 12 काट देगा। अब देखिए हमसे बोला है कि विषम भाजकों की संख्या हमें ज्ञात करना है ना, तो सिर्फ इसमें हमें विषम वाला संख्या ही पकड़ना है, सम वाला संख्या को भगा देना है। देखना है 12 हमारा सम संख्या, इसको भगाइए। 6 हमारा सम संख्या है, इसको भगाइए। 4 भी हमारा है सम संख्या, इसको भगाइए। 3 हमारा विषम संख्या है, क्वेश्चन में बोला है विषम संख्या, तो विषम संख्या को रखना है। 2 हमारा सम संख्या है, इसको भगा दो। 1 हमारा विषम संख्या है, इसको रखो। तब देखना है इसमें कि कितने तरह के संख्या है जो अब बच गए हैं, तो 1 2 2 तरह के संख्या बच गया, यहाँ लिखे 2। डेट मीन्स हमारा बेसिक से भी आ गया आंसर कितने, तो 2 आ गया निकल के। तो इसी तरह से संख्या को हमें क्या करना है, तो सोल्व करना है। जो है टाइप 1 से क्वेश्चन को, टाइप 1 से हम लोग जो है क्वेश्चन स्टार्ट करना चालू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन का कहना क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन का कहना है कि 144 के भाजकों की संख्या कितनी है, यानी कि 144 के हमें भाजकों की संख्या बताना है। कितना है, तो 144 है। इस 144 को पहले तो प्राइम फैक्टर में तोड़िए। ये 2 से हमारा जाएगा 7 बार में, ये 2 बार में, ये 2 से हमारा कितने बार में, तो ये हमारा 3 बार में, और ये हमारा जाएगा 6 बार में। ये 2 से हमारा जाएगा 18 बार में, ये 2 से हमारा जाएगा 9 बार में, ये हमारा 2 से जाएगा, 2 से नहीं, ये भी हमारा 3 से जाने वाला है। कितने से जाने वाला है, तो ये हमारा जाएगा 3 से, ये 3 बार में। अब इन सारे को क्या करना है, तो हमें अरेंज कर लेना है। अरेंज कैसे करना है, तो हम लोग को देखना है कि कितने बार 2 है, तो 1 2 3 4 बार 2 है ना, 2 के पावर आप लोग ऐसे 4 लिख सकते हैं। 3 कितनी बार, तो 1 2 2 बार 3 है, तो गुणा का साइन लगाइए, 3 लिखिए, 3 के पावर 2 लिखिए। इसका मतलब है कि 3 2 बार लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, तो हमें पता करना है कि कुल भाजक बोले चाहे भाजक सीधा, तब पर भी दोनों एक ही बात है। इसको हमें पता करने के लिए करना क्या होता है कि हमें बेस से कोई मतलब नहीं, इसके पावर में 1 जोड़िए, इसके पावर में 1 जोड़िए, और दोनों को आपस में कर क्या दीजिए, तो हमें गुना करना है। देखिए 4 1 क्या होता है, तो 5, गुना का साइन लगाइए। 2 1 3, इससे गुना का साइन लगाकर दोनों का आपस में कीजिए गुना। दोनों का गुना करेंगे, ये हमारा कितना आएगा, 3 5 का 15। डेट मीन्स हमारा कुल भाजक की संख्या कितना गया, तो 15 आ गया। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका यह आंसर दे रखा है, ठीक है। आइए हम लोग 2 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल का हमारा कहना क्या है, हमारा 2 नंबर सवाल का कहना क्या है, 2 नंबर सवाल आप लोगों के सामने वहाँ दिख भी रहा होगा। देखिए इसका कहना यह है कि संख्या 21,600 में एक और अपने को छोड़कर भाजकों की संख्या कितनी है, यानी कि अपने और एक को छोड़ देना है, तब हमें बताना है कि 21,600 को भाजकों की संख्या कितनी है। आइए 21,600 ना लिखिए, पहले 21,600 को और इसको प्राइम फैक्टर में भैया पहले तोड़ दीजिए। ये हमारा 2 से जाएगा 1 बार में, ये 0, ये 8, ये 00, ठीक है। फिर ये हमारा 2 से जाने वाला है, देखिए ये 5 बार में। अब ये हमारा जाएगा 4 और ये हमारा 00 आएगा। अब ये हमारा फिर 2 से जाएगा, ये 2 बार में, और ये हमारा 7 बार में, और ये यहाँ पे 00 आने वाला है। फिर ये हमारा 2 से जाएगा, ये 1 बार में, ये 3 बार में, ठीक है, और ये 5 और यहाँ 0। फिर ये हमारा 2 से जाने वाला, देखिए 6 बार में, ये हमारा 1 आएगा, तो यहाँ पे हमारा 7 होगा, और ये हमारा 5 होगा। अब फिर देखिए हमारा अब 3 से जाने वाला, अब हमारा 2 से नहीं जाएगा, ये 2 से इसलिए नहीं जाएगा कि 2 से हम लोग इसमें करेंगे भागा ना, तो इसमें इसका शेषफल हमारा 0 नहीं आने वाला है, ठीक है। अब देखिए 3 से जाएगा तो शेषफल हमारा 0 आएगा। 3 से हमारा जाएगा 2 बार में, ये 2 बार में, ये हमारा 5 बार में।
अब देखिए इसके आगे और बढ़ाइए, देखिए हमारा 3 से जाएगा, हाँ 7 बार में, और ये हमारा 5 बार में। फिर ये हमारा 3 से जाने वाला है, ये 2 बार में। अब ये हमारा जाएगा 5 बार में। फिर ये हमारा जाएगा 5 से हमारा 5 बार में, ठीक है। अब इन सभी को भैया करना क्या है कि अरेंज कर लेना है। जब हम लोग इन सभी को अरेंज करेंगे ना, देखना है कि 2 कितने बार, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है। लिखिए 2 के पावर ऐसे आप लोग लिख सकते हैं 5, कोनो दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए 3 कितने बार, तो 1 2 3 जो है 3 बार है, तो गुन्ना का साइन लगाइए। 3 को 3 के पावर चढ़ा दीजिए, गुन्ना का फिर साइन लगाइए। 5 कितनी बार, तो 1 2 बार 5 है, 5 के पावर हम लोग ऐसे 2 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमें बेस से कोई मतलब नहीं, और इसके पावर में एक एक जोड़ के, एक एक भैया जोड़ के सभी को आपस में करना क्या है, तो सभी को आपस में कर लेना है भैया गुन्ना। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब इसको यहाँ से कैसे सोल्व करना है देखना है। बेस से तो हमें कोई मतलब है नहीं। देखिए 5 एक क्या होता है, तो 6 गुन्ना का साइन। 3 एक क्या होता है, तो 4 यहाँ गुन्ना का साइन। 2 एक क्या होता है, 3, ठीक है। देखिए 6 चौका 24 है, 24 से क्या होगा, तो 72। ये हमारा हो गया 72। अब हमें क्वेश्चन में कहा यह गया है कि एक और अपने को छोड़कर हमें भाजकों की संख्या में बताना है ना। तो अपने 21,601 तो अपने से कटेगा, इसके अलावा एक से भी कटेगा भाग देने पर। तो इसमें से करना क्या है कि दो गो ऐसा संख्या है जिसको इसमें से घटा देना है। तो इसी 72 में से 2 गो को और घटा दीजिए, क्या बचेगा, तो यहाँ हमारा 70 बचने वाला है। तो हमारा जो है 70 गो ऐसा होगा भाजकों की संख्या जो इसको पूरा पूरा काट देगा, एक और अपने को छोड़कर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया भैया डी, यानी कि डी फॉर डॉग आंसर। आइए हम लोग अब 3 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है, हमारा 3 नंबर सवाल का कहना क्या है कि 72 के पावर 8 कितना है, तो 72 के पावर भैया 8 है। अब हमें इसमें पता करना है भाजकों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। आइए सबसे पहले तो हम लोग 72 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। लीजिए ये हमारा 72 है, 72 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 2 से हमारा जाएगा 36 बार में, ये 2 से हमारा जाएगा 18 बार में, ये 2 से हमारा जाएगा 9 बार में। अब ये हमारा 3 से जाएगा कितने बार में, तो 3 बार में, ठीक है। अब इन सभी को भैया करना क्या है कि अरेंज कर लेना है। तो 72 का प्राइम फैक्टर जो टूट के आया उसका अरेंज यहाँ पे लिखना है। 2 कितनी बार, तो 1 2 3 बार 2 है, तो 2 के पावर 3 लगाइए, गुन्ना का साइन लगाइए। 3 कितनी बार, तो 1 2 2 बार हमारा 3 है, 3 के पावर 2 लिखे, ठीक है। अब हमें देखिए ये तो 72 का इतना आया है टूट का प्राइम फैक्टर, लेकिन 72 के पावर 8 है, इसीलिए इसके पावर दोनों के पावर 8 यहाँ पे लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 8 हमारा पावर में है, इसलिए हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब देखिए, अब ये 8 जो है पावर, ये 8 पावर जो है इसके लिए भी है, ये पावर इसके लिए भी है। तो अब ये पावर के ऊपर देखिए, अब पावर के ऊपर ये 3 है, 3 के पावर 2 है, 2 के पावर हमारा 8 है। अब पावर के पावर ऊपर होता है तो हमारा ये गुना होता है। देखिए 8 से इसमें भी गुना, 8 से हमारा इसमें भी गुना होगा। तो 2 के पावर 8 तिरिका 24 गुना, 3 के पावर 2 और 2 से इसमें गुना होगा। 3 के पावर कितना होगा, तो 16 होगा। अब देखिए हमें बेस से कोई मतलब नहीं, पावर में भैया 1 जोड़ दीजिए। पावर में 1 क्या करना है, तो 1 जोड़ दीजिए और दोनों का आपस में गुना कर दीजिए। देखिए 25 1 और 24 क्या होगा, तो 25, ठीक है। यहाँ गुना का साइन लगाइए। 16 1 क्या होगा, तो 17 होगा, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये 25 ऐसे है, यहाँ लगाइए गुना का साइन। अब देखिए ये 17 को जो है ना 20 माइनस हम लोग 3 लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब देखिए 20 से इसमें करेंगे गुना, तो हमारे देखिए 25 दूना का 50, 50 पर हमारा 1 शून्य और आएगा, माइनस का साइन लगाइए। अब देखिए 3 से इसमें कीजिए गुना, 25 दिया क्या होगा, 75। अब 500 में से 75 को घटाएंगे, हमारा कितना आने वाला है, तो 425 आने वाला है। आपका हो गया आंसर। देखिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी में, ए में आप लोगों का आंसर है 425, ठीक है। 4 नंबर सवाल हमारा कहना क्या है, 4 नंबर सवाल का कहना है कि 20 के पावर 4 है, गुना लगाइए, 18 के पावर 5 है, ठीक है। अब हमें इसमें पता करना है कि भाजकों की कुल कितनी संख्या है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग को प्राइम फैक्टर 20 और 18 को तोड़ना पड़ेगा। लीजिए 20 का पहले तोड़ा जाए प्राइम फैक्टर, 20 का तोड़ेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर, 2 से जाएगा 10 बार में, 2 से हमारा जाएगा कितने बार, तब 5 बार में, ठीक है। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं, इसका हमारा आया प्राइम फैक्टर टूट के 2 2 बार है, 5 हमारा 1 बार है, ठीक है। इसके बाद देखिए 18 का तोड़ा जाए प्राइम फैक्टर, 18 का तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर, ये 2 से जाएगा 9, ये हमारा 3 से जाएगा 3 बार में, ये 2 गुना 3 के पावर 2, ये हमारा 1 होगा, ठीक है। अब देखिए इसी को उठा के यहाँ पे सेट कर दिए। देखिए 20 का प्राइम फैक्टर आया है टूट के, 2 के पावर 2, 5 के पावर 1, लिखिए यहाँ पर 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1। अब
इसके पावर चढ़ाना है 4 का है कि 20 का आया है टूट का प्राइम फैक्टर इतना। अब इसी के पावर ना 4 है तो इसके पावर हम लोग 4 चढ़ा देंगे। लीजिए हमने 4 चढ़ाया पावर। अब देखिए 18 का आया टूट का प्राइम फैक्टर 2 एक बार 3 2 बार। लिखिए 2 गुना 3 के पावर 2 और इसी के पावर क्या चढ़ाना है तो 5 चढ़ाना है। कितना चढ़ाना है तो 5 चढ़ाना है। अब देखिए अब करना क्या है कि पावर जो है इसके लिए भी दोनों के पावर में हमारा 4 से गुना होगा। अब देखिए 2 के पावर 4 दूना के 8 गुना का लगाइए साइन। 5 के पावर 1 है इसमें गुना कर दीजिए। 5 के पावर हमारा 4 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ गुना का साइन लगाइए। अब देखिए 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। 3 के पावर 2 है। अब इन दोनों के लिए पावर 5 है तो 5 से इन दोनों के पावर में गुना होगा। 2 के पावर कितना आएगा तो 5। 2 के पावर 5 दूना के 10। 3 के पावर 10 होगा। ठीक है। अब देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए बेस यहाँ समान बेस यहाँ समान दोनों के बेस रहेंगे समान लेकिन पावर दोनों का जुड़ जाएगा। एक हमारा ये फार्मूला होता है। ठीक है 8 + 5। ठीक है। अब उसके बाद देखिए 5 के पावर हमारा 4 ही रहेगा। उसके बाद देखिए 3 के पावर हमारा 10 ही रहने वाला है। अब देखिए 8 × 5 क्या होगा 13। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग 2 के पावर 13 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब हमें इसमें पता करना है भाजकों की संख्या पता करना है ना। बेस से हमें कोई मतलब नहीं। इसके पावर में 1 जोड़िए। सबको आपस में पकड़ के करना क्या है कि गुना कर दीजिए। सबको आपस में पकड़ के क्या करना है तो गुना कर देना। ठीक है। देखिए 13 1 क्या होता है तो 14। यहाँ 14 लिख दिया गुना का साइन लगाया। 4 1 क्या होता है तो 5 हमने यहाँ 5 लिख दिया गुना का साइन लगाइए। 10 से क्या होता है तो 11 हो गया गुना का साइन लगे। देखिए 14 × 5 = 70 क्या होगा 70 गुना 11 से इसमें करना है गुना। यह बात ना 11 × 7 = 77। इस पर एक शून्य बैठा दीजिए। आपका आगे आंसर निकले कितना तो 770। देखिए आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए में है 770। आपका आंसर आगे निकल के 5 नंबर सवाल कहना क्या है कि 420 के समभाजकों की संख्या हमें ज्ञात करना है। 5 नंबर सवाल में कहना क्या है कि 420 एक संख्या दे रखा है। इसका हमें पता करना है कि समभाजकों की संख्या क्या ज्ञात करना है। पहले तो इसे हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 2 से हमारा जाएगा ये 2 और 1 ये हमारा शून्य हो जाएगा। 2 से हमारा जाएगा ये कितने बार में 1 ये हमारा जाएगा 105 बार में। ठीक है। अब ये हमारा 3 से जाने वाला है। ये हमारा 3 बार में ये हमारा 5 बार में। फिर ही हमारा जाएगा 5 से हमारा कितने बार में तो 7 बार में। अब सभी को अरेंज कर लीजिए। अरेंज करेंगे ना देखिए 2 कितनी बार तो 1 2 बार 2 है। 2 के पावर हम लोग 2 चढ़ा सकते हैं। 3 कितनी बार 3 एक बार। 5 कितनी बार तो 5 एक बार। उसके बाद देखिए 7 कितनी बार तो 7 एक बार। ठीक है। इसके पावर कुछ नहीं तो 1 इसके पावर कुछ नहीं तो 1 इसके पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब देखिए अब हमें पता करना है कि हमसे बोला है 5 नंबर में कि 420 के समभाजकों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखना है कि इसके बेस में सम वाला संख्या कौन है। ई भी सम है ई भी सम है ई भी सम है। लेकिन ये हमारा सम है ना इसके पावर में कुछ नहीं जोड़ना है। ठीक है। और सभी के पावर में 1 1 जोड़ के सबको आपस में कर क्या देना है तो भैया गुना कर देना है। जब गुना कर देंगे तो क्या आएगा देखिए 2 तो हमारा जैसा का तैसा रह गया। बेस से हमें अब कोई मतलब नहीं। अब देखिए गुना का साइन लगाइए। 1 क्या होगा तो 2 हो गया गुना का साइन लगाइए। 1 और 1 क्या होगा 2 हो गया गुना का साइन लगाइए। 1 और 1 क्या होगा 2 हो गया गुना का साइन। अब हमें आगे नहीं लगाना है और सबको गुना कर दीजिए। देखिए क्या होगा 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना क्या होगा तो 16। दैट मीन्स आपका आ गया आंसर कितना तो 16 आ गया आंसर। देखिए 16 आपका है आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर कौन में है ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर है। हमारा 6 नंबर सवाल है कहना क्या है कि 360 के विषम भाजकों की संख्या हमें ज्ञात करना है। आइए 6 नंबर सवाल का कहा जा रहा है कि 360 के विषम भाजकों की संख्या हमें पता करना है। पहले तो हमें इसका प्राइम फैक्टर भैया तोड़ना पड़ेगा। आइए 360 का हम लोग प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। 2 से हमारा जाएगा 180 बार में। 2 से हमारा जाएगा 90 बार में। 2 से हमारा जाएगा 45 बार में। ठीक है। हमारा 3 से जाएगा हमारा 15 बार में। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं भैया। ये 3 से हमारा जाएगा 5 बार में। ठीक है। अब सभी को अरेंज कर लिया जाए। देखिए 2 कितनी बार तो 1 2 3 बार 2 है। 2 के पावर ऐसे 3 लिखिए। 3 2 बार तो 1 2 3 के पावर लिखिए 2 गुना का साइन लगाइए। 5 के पावर क्या होगा तो भैया 1 के होगा। हमसे बोला गया है इसमें कि विषम भाजकों की संख्या क्या होगा। देखना है कि विषम भाजकों की संख्या बोला है ना तो देखना है हमें कि सम वाला कौन है में से बेस के पावर में बेस के देखना है। ठीक है। ये हमारा विषम है ये भी विषम है ये हमारा सम है बेस वाला। इसके पूरे टर्म को हमको छोड़ देना है। बाकी के सभी के पावर में 1 1 जोड़ के सबको आपस में कर देना है गुना। इससे बेस से कोई मतलब नहीं हमें। 2 1 क्या होगा तो 3 1 1 क्या होगा तो 2 होगा। और दोनों को भैया जो है गुना कर देंगे तो 6 आएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर बी में आपका 6 आंसर दे रखा है। ठीक है। आइए हम लोग इससे आगे और बढ़ते हैं और 7 नंबर सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं।
कि 2450 के 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या हमें ज्ञात करना है। देखिए इसको सबसे पहले करेंगे क्या, 2450 है ना, है इसको हमें पता करना है कि इसके जो भाजक होगा ना, वो भाजक में जो आएगा, इस संख्या को जो संख्या काट देगा ना, उसमें हमें 3 से करेंगे भगा, तो उस टाइप की संख्या हमारा कितना होगा। ठीक है, तो आइए इसको करना क्या है, इसको पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए। 2 से हमारा जाएगा एक बार में, ये 2 बार में, ये 2 बार में, ये हमारा जाएगा 5। ठीक है, फिर हमारा 2 से जाएगा, ये जाएगा 5 बार में, 5 नहीं भैया, ये हमारा 6 बार में चला जाएगा, ये 6 बार में, ये 1 बार में। 2 से हमारा लगता है नहीं जाएगा, 2 से ये तो भैया अब नहीं जाने वाला है। देखिए 3 से जाएगा क्या, 3 से, 3 से, 3 से, 3 से, 3 से भी नहीं जाएगा। देखिए 5 से एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, पहले ये तो हमको पता करना होगा कि इसका जो है सही से हुआ है कि काम नहीं। देखिए 1 बार में, ये 2 बार में, ये 2 बार में, ये 5 बार में। ठीक है, अब ये हमारा भैया नहीं जाने वाला है 3 से, न 4 से, कहते हमारा अब ये 5 से जाने वाला है। ये 2 बार में, ये 4 बार में, ये 5 बार में, फिर जाएगा हमारा 5 से, ये 4 बार में। ठीक है, और ये हमारा जाएगा 9 बार में, ये जगह 7 से भैया, ये हमारा 7 बार में जाएगा। ठीक है, इन सभी को अब अरेंज कर लीजिए। देखिए 2 कितनी बार, तो 2 हमारा 1 बार, 5 कितनी बार, तो 1 2 बार, 5 को लिखिए 5 के पावर 2, 7 कितनी बार, 2 बार, 7 के पावर हम लोग 2 लिखेंगे। इसके पावर कुछ नहीं, देख हम लोग ऐसे चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन हमें इसमें बोला है कि 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या हमें ज्ञात करना है। इस टाइप की संख्या, चाहे इस टाइप के क्वेश्चन आपको जहाँ कहीं भी दिखे ना, करना क्या है कि देखना है बेस में 5 कहाँ है, तो 5 यहाँ पर है। इसके पावर में भैया कुछ नहीं जोड़ना है, इसके पावर में कुछ नहीं जोड़ना है, बाकी बात सभी के पावर में 1 जोड़िए, सभी के पावर में 1 जोड़िए और सबको पकड़ के आपस में गुना कीजिए। बेस से हमें कोई मतलब नहीं। 1 और 1 क्या होगा, तो 2 होगा, गुना का साइन। 2 हमारा जैसा का तैसा रहेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे हमारा 3 होगा। सबको भैया गुना कर दीजिए, 2 दूना के 4, 4 3 के 12। देखिए आपका 12 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन में है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी में है आपका इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ लिए होंगे। आइए 2 सवाल और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, 8 नंबर और 9 नंबर। चलो भाई 8 नंबर सवाल का हमारा कहना क्या है, जो हमने अभी टैप बनाया है क्वेश्चन, उसी टैप पर हमारा ये 8 और 9 नंबर दोनों क्वेश्चन। देखिए बोला जा रहा है कि 360 के 3 से विभाजित होने वाले भाजकों की 360 के 3 से विभाजित होने वाले कुल भाजकों की संख्या हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो भैया हमको 360 के प्राइम फैक्टर हमें पता करना होगा क्या है। 2 से हमारा 180 बार में, 2 से हमारा ये 90 बार में, 2 से हमारा ये हमारा भैया 45 बार में, और 3 से हमारा 1 बार में, ये 5 बार में, फिर ये हमारा 3 से जाएगा भैया 5 बार में। इन सभी को अरेंज कर लीजिए। 2 कितनी बार, तो 1 2 3 बार, 2 है, 2 के पावर 3 चढ़ाइए, 3 2 बार है, 3 के पावर 2 चढ़ाइए, 5 कितनी बार, तो 1 बार 5 के पावर 1 चढ़ाइए। देखिए हमें इसमें पता करना है कि 3 से विभाजित होने वाले भाजकों की कुल भाजकों की संख्या में पता करना है। जिससे कहेगा विभाजित होने वाला, उसी को बेस में देखना है, उसके पावर में भैया कुछ नहीं जोड़ना है। बाकी बात सारे के पावर में जोड़ के एक एक आपस में करना क्या है, तो गुना कर देना है। देखिए 3 1 4, बेस से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, 2 तो हमारा जैसा का तैसा रहेगा। ये 1 और 1 क्या होगा, तो 2 होगा। देखिए सभी गुना की, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी है भैया आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर 8 नंबर का। अब देखिए 9 नंबर सवाल काफी मजेदार है और बड़ी मस्त क्वेश्चन है। आइए इसको समझना भी हम लोग शुरू करते हैं। पहले बोर्ड को हम लोग साफ कर लेते हैं। बोला जा रहा है 9 नंबर सवाल कि 7200 के 25 से विभाजित होने वाले कुल भाजकों की संख्या हमें ज्ञात करना है। आइए 7200 को, इस 7200 को भैया पहले तो हमें प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा। 2 से जाएगा ये हमारा 36 बार में, यानी कि 3600 बार में। 2 से हमारा ये फिर जाएगा 1800 बार में। 2 से हमारा जाएगा भैया ये अब 900 बार में। 2 से हमारा जाएगा भैया 450 बार में। 2 से हमारा जाएगा ये 2 बार में, ये 2 बार में, ये हो जाएगा हमारा 5 बार में। अब ये हमारा 3 से जाने वाला है, ये 7 बार में, ये 5 बार में हमारा। फिर अब ये 3 से जाने वाला है, ये 2 बार में, और ये 5 बार में, ये हमारा 5 से जाने वाला है भैया 5 बार में। ठीक है, अब इन सभी को अरेंज कर लीजिए। अरेंज कर लिया जाए। 2 कितनी बार, तो 1 2 3 4 5, यहाँ लिखिए 2 के पावर 5। ठीक है, 3 कितनी बार, तो 1 2, 2 बार भैया 3 है, इसके पावर 2 लगाइए। 5 2 बार है, 5 के पावर भैया 2 लगाइए। ठीक है, हमसे बोला है कि 7200 के 25 से विभाजित होने वाले कुल भाजकों की संख्या हमें ज्ञात करना है। यही बात ना, हमसे यही बात पूछा है। इस 25 के पावर 2 का 5 के पावर 2 है, इसका मतलब है कि 5 भैया 2 बार गुना में है। इसका मतलब 5 के पावर 2 का मतलब यही होता है ना।
इसका मतलब यही होता है। तो 50 क्या होगा, तो इसको हम लोग 25 लिख सकते हैं। यानी कि 5 के पावर 2 को हटा के हम लोग सीधा-सीधा इसको 25 लिख सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। इसके पावर कुछ नहीं तो 1 चढ़ा देंगे। अब हमें पता करना है कि 25 से विभाजित होने वाले कुल भाजकों की संख्या। देखिए, इसके बेस में 25 यह है ना, तो 25 के पावर में भैया कुछ नहीं जोड़ना, बाकी बस सभी के पावर में 1-1 जोड़ के आपस में गुना, 1-1 जोड़ के आपस में गुना, हमें बेस से कोई मतलब नहीं। अब देखिए 5 1 6 कितना हो गया, तो 6 हो गया, गुना का साइन लगाइए। 2 1 क्या हो गया, तो 3 हो गया, गुना का साइन लगाइए। एक तो भैया हमारा जैसा का तैसा रहेगा। देखिए 6 तिरिका 18, 18 में 1 से करेंगे गुना, हमारा 1 ही रहेगा। इसका आगे आंसर निकले क्या, तो 18 आ गया। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका 9 का जो है ए में है, 9 का ए है आंसर, ठीक है, जिसमें 18 आंसर दे रखा है। तो इस तरह से आप लोगों ने भाजक का पार्ट 1 में आप लोगों ने टाइप 1 का क्वेश्चन का थ्योरी भी देख लिए, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। तो इस तरह से आप लोगों का जो है टाइप 1 का क्वेश्चन खत्म होता है। हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, थ्योरी के साथ और क्वेश्चन आंसर के साथ लेते हुए हम लोग आएंगे। तो आज की सेवा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू।